Hello students, let's see this question. The question says which of the following graphs represent एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीन ग्राफ दिए, आपको बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है। तो पहले हम समझ लें कि हीट रिलीजेस। अब हीट तो रिलीज हो गई, तो यहाँ पे डाटा तो दिया नहीं है, तो हम ऐसे कैसे समझे कि हीट रिलीज हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसमें जो एनर्जी होगी प्रोडक्ट की, वो एनर्जी क्या होगी? कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। ठीक है, क्लियर? या ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा बैकवर्ड रिएक्शन का, वो ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तीन तरीके से समझा जा सकता है। अब पहला ग्राफ देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर आती है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर आती है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा एक्सोथर्मिक है? ठीक है, बी सेकंड में देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल है। क्लियर? प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल है तो हीट को अब्सॉर्ब करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? सी में देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों की बराबर है। इन दोनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ना तो ये एक्सोथर्मिक है, ना ही फिर ये एंडोथर्मिक है। आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, सो ऑब्वियसली थर्ड नहीं हो सकता। सो ओनली फर्स्ट जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।